दोस्तों फाइनली हमने आज किया है डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 14। और दोस्तों हमने चैनल पे डायनासोर किंग सीजन 3 की और भी कई वीडियोस के एपिसोड्स की वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर आपने वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो फिर आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। Terry's Claw। तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अर्सला के डायनासोर्स को ले जाने के बाद मैक्स रैक्सोई को आसमान में बहुत ही तेज स्पीड से कहीं जाता हुआ एक शिप दिखाई देता है। तभी मैक्स रैक्सोई उस शिप का पीछा करने लगते हैं और जब मैक्स रैक्सोई उस शिप का पीछा कर रहे होते हैं उसी वक्त एड अपने ड्रॉइड्स के साथ बैठकर सेथ की दी हुई डायनासोर रिसर्च के बारे में पढ़ रहा होता है। लेकिन उस समय डी टीम भी अपने शिप में बैठकर एड का पीछा कर रही होती है। लेकिन उस समय एड को ये नहीं पता था कि उसका पीछा डी टीम कर रही थी। और जब एड सेथ की दी हुई डायनासोर रिसर्च पढ़ ही रहा होता है तब उस रिसर्च में उसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। उस रिसर्च के अंदर सेथ ने बताया था कि अर्थ एलिमेंट वाले डायनासोर्स का स्वभाव किस तरह का होता है, उन्हें डायनासोर कार्ड में बदलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है। और जब एड उस रिसर्च को आगे पढ़ता है तब उसे पता लगता है अर्थ एलिमेंट टाइप डायनासोर्स के मूव ग्रास टाइप डायनासोर के मूव के सामने कमजोर होते हैं, लेकिन अर्थ टाइप डायनासोर्स के मूव लाइटनिंग टाइप डायनासोर्स के खिलाफ प्रतिरोधी होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सेथ ने अर्थ टाइप डायनासोर्स के बारे में कुछ और बातें भी बताई थी कि सभी अर्थ टाइप डायनासोर थायरियोफोरा ग्रुप के होते हैं। और दोस्तों थायरियोफोरा ग्रुप के नाम का मतलब होता है ऐसे डायनासोर जिनकी कमर पर बेहद सख्त खाल की ढाल वाले कवच हो या फिर उनकी कमर पर स्पाइक्स हो। इस तरह के डायनासोर जुरासिक पीरियड की शुरुआत से लेकर क्रिटेशियस पीरियड की अंत तक पाए जाते थे और उनके शरीर पर इतने खतरनाक स्पाइक्स और कवच इसलिए होते थे ताकि वो खुद को टायरानोसोरस जैसे मांस खाने वाले डायनासोर्स का शिकार बनने से बचा सके। और थायरियोफोरा ग्रुप के डायनासोर्स के अंदर एक ऐसी खासियत होती थी कि वो सिर्फ हर्बीवोरस ही हुआ करते थे। इसका मतलब वो खुद को जिंदा रखने के लिए सिर्फ घास और पेड़ पौधे ही खाया करते थे। और हमने डायनासोर किंग सीजन 1 के एपिसोड 3 में ऐसा होते हुए देखा भी था। उस वक्त साइचेनियम म्यूजियम में पाया गया था। तब डॉक्टर टेलर ने ब्रेडी से हिप्पो फूड का इंतजाम करने के लिए कहा था। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिप्पोपोटामस सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाता है। और दोस्तों इस थायरियोफोरा ग्रुप के अंदर स्टेगोसोरस, एंकाइलोसोरस, एंकाइलोसोरिडाई, नोडोसोरिडाई और पोलाकैंथस जैसे डायनासोर होते हैं। और इन सभी डायनासोर्स के मूव कार्ड का इस्तेमाल करने पर डायनासोर अक्सर तेज चमकते पर्पल क्रिस्टल या अपने दुश्मन के आसपास की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। और इन सभी डायनासोर्स के मूव में अपनी कुदरती अलग पावर होती है। लेकिन अर्थ डायनासोर में एक अलग तरह की खूबी भी पाई जाती है। ये डायनासोर लड़ाई के दौरान या तो बहुत कमजोर होते हैं या फिर ये लड़ाई के दौरान अपने दुश्मन के हमले को रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और इस एलिमेंट के डायनासोर को पकड़ने से पहले कमजोर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह के डायनासोर को बिना कमजोर किए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर एड सेथ की दी हुई अर्थ डायनासोर के रिसर्च को पढ़ने के बाद एड सेथ को शिप से कांटेक्ट करता है। फिर सेथ के कनेक्ट होने के बाद सेथ एड से पूछता है क्या हुआ एड, कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आ पड़ी है क्या। फिर एड सेथ को बताता है नहीं सेथ अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सेथ एड से कहता है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुमने कॉल क्यों किया है। फिर एड सेथ को बताता है सेथ मैंने अभी अभी तुम्हारी अर्थ डायनासोर पे की हुई रिसर्च पढ़ी है और उस रिसर्च में तुमने अंत में बताया है कि अर्थ टाइप डायनासोर को बिना कमजोर किए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सेथ अभी तक तुमने मुझे कोई डायनासोर दिया ही नहीं है। तो फिर सेथ जब मेरे पास कोई डायनासोर होगा ही नहीं तो मैं उन नए डायनासोर को कमजोर कैसे कर पाऊंगा। फिर सेथ एड को बताता है तुम इन सब की चिंता मत करो एड, मेरी अभी कुछ ही वक्त पहले अर्सला से बात हुई है। उसने मुझे कहा था कि उसे तंजानिया में तेंदा ग्रुप फॉर्मेशन की तरफ 2 नए डायनासोर मिले हैं और अर्सला के हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही मैं तुम्हारे लिए भी एक डायनासोर भिजवा दूंगा। लेकिन एड जब तक अर्सला हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंच जाती तब तक तुम किसी भी डायनासोर को कमजोर करने के लिए ड्रॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं अर्सला के साथ ही डायनासोर कार्ड कन्वर्टर मशीन भी भिजवा दूंगा ताकि तुम और अर्सला डायनासोर को कमजोर करने के बाद तुरंत ही कार्ड में बदल सको। और ध्यान रहे ये मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी मिशन है, इसलिए कोई गलती मत करना। फिर एड सेथ से कहता है मैं समझ गया सेथ। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि अर्सला कुछ ही देर बाद सेथ और गोमा के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाती है। और फिर अर्सला की मुलाकात वहां पर सेथ से होती है और वहां पर सेथ अर्सला से पूछता है अर्सला डायनासोर्स की क्या खबर है। फिर अर्सला सेथ से कहती है अच्छी खबर है सेथ, मुझे अभी कुछ ही देर पहले तंजानिया में तेंदा ग्रुप फॉर्मेशन की तरफ कैंट्रोसोरस मिला था और जैसा तुमने मुझे बताया था मैंने डायनासोर कार्ड कन्वर्टर मशीन का इस्तेमाल करके उसे अर्थ टाइप डायनासोर कार्ड में बदल दिया है। और ये लो सेथ ये रहा कैंट्रोसोरस का डायनासोर कार्ड। फिर सेथ कैंट्रोसोरस कार्ड को देखकर कहता है बहुत अच्छे अर्सला, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें वहाँ पर 2 डायनासोर मिले थे। फिर अर्सला सेथ से कहती है हाँ सेथ अच्छा हो तुमने मुझे याद दिला दिया, मुझे वहाँ ब्राजील अराराई बेसिन की तरफ इरिटेटर भी मिला था। और ये लो सेथ ये रहा इरिटेटर का वाटर टाइप डायनासोर कार्ड। फिर अर्सला सेथ को डायनासोर कार्ड देने के बाद कहती है अब तो तुम्हारा मिशन पूरा हो गया ना सेथ, तो फिर अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कहकर अर्सला वहाँ से जाने लगती है। फिर सेथ इरिटेटर का कार्ड देखकर कहता है इरिटेटर का डायनासोर कार्ड, वो भी वाटर प्रॉपर्टीज वाला, ये डायनासोर मेरे बहुत काम का है।
फिर सेथ अरसला से कहता है रुको अरसला। फिर अरसला सेथ से पूछती है क्या बात है सेथ। फिर सेथ अरसला को बताता है तुम्हें अभी मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। फिर अरसला सेथ से पूछती है कैसा काम सेथ। फिर सेथ अरसला को बताता है तुम्हें अभी एड के पास जाना होगा, वो अभी अमेरिका कोलोराडो में है, तुम्हें वहाँ जाकर उसे डायनासोर कार्ड कन्वर्टर मशीन देकर आनी होगी। फिर अरसला सेथ से कहती है तुम इस मशीन की बात कर रहे हो सेथ, ठीक है मैं एड को ये मशीन दे आऊंगी। तभी सेथ अरसला से कहता है बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक डायनासोर कार्ड भी दूंगा जो तुम्हें एड को पहुंचाना होगा। फिर अरसला सेथ से पूछती है लेकिन सेथ मुझे वो डायनासोर कार्ड एड के पास कब तक पहुंचाना होगा। फिर सेथ अरसला से कहता है बस कुछ ही देर में। बस फिर सेथ इतना कहकर अपनी लैब में चला जाता है। फिर सेथ इतना कहकर कैंट्रोसोरस कार्ड को अपने सुपर अल्फा कंट्रोल में डालता है और जब सेथ अपने सुपर अल्फा कंट्रोलर के अंदर कैंट्रोसोरस कार्ड को रखता है तभी सुपर अल्फा कंट्रोलर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और फिर सेथ उस कैंट्रोसोरस कार्ड को अरसला को देता है और अरसला उस कैंट्रोसोरस कार्ड को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अरसला ने देखा था कि कैंट्रोसोरस कार्ड को अल्फा कंट्रोलर में डालने के बाद सेथ के अल्फा कंट्रोलर ने कैंट्रोसोरस का डिजाइन पूरी तरह बदल दिया था। और सेथ अरसला को बताता है अरसला अब ये कोई मामूली कैंट्रोसोरस नहीं रहा, इसके कार्ड को मेरे अल्फा कंट्रोलर में डालने के बाद इसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, अब तुम इस अल्फा कैंट्रोसोरस कार्ड को एड को देकर आ सकती हो। फिर अरसला ये बात सुनकर सेथ से कहती है सेथ क्या तुमने इसे भी कैस्मोसोरस की तरह ही अल्फा डायनासोर बना दिया है। फिर सेथ अरसला से कहता है अच्छा हो तुमने मुझे याद दिला दिया, मैंने तुम्हें कैस्मोसोरस का कार्ड भी दिया था ना। फिर अरसला सेथ से कहती है हाँ सेथ दिया था। फिर सेथ अरसला से पूछता है अरसला उस कैस्मोसोरस का क्या हुआ, उसे भी तो तुम अपने साथ ही ले गई थी ना। फिर अरसला सेथ को कहती है हाँ सेथ तुमने सही कहा, कैस्मोसोरस का कार्ड मैं अपने साथ ले गई थी। फिर सेथ अरसला से पूछता है तो अब वो कैस्मोसोरस का कार्ड कहाँ है अरसला। फिर अरसला सेथ को कहती है वो सेथ इरिटेटर और कैंट्रोसोरस का कार्ड लाते समय मुझे वहाँ डी टीम मिली थी और मेरी उनके साथ फाइट भी हुई थी, लेकिन अंत में कैस्मोसोरस कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन मैं कैंट्रोसोरस और इरिटेटर को डी टीम के हवाले नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे कैस्मोसोरस को उनके पास छोड़ना पड़ा क्योंकि शायद अगर मैं वहाँ ज्यादा देर रुकती तो। तभी शायद अरसला से कहता है अच्छा उन तीनों ने तुम्हें वहाँ डायनासोर्स पकड़ते हुए देख लिया। फिर शायद अरसला से कहता है अरसला अब तुम जल्दी जाओ और ये डायनासोर कार्ड एड को जल्दी देकर आओ। फिर अरसला एड को अल्फा कैंट्रोसोरस कार्ड पहुंचाने के लिए चली जाती है और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं एड अपने स्पेसशिप से अमेरिका कोलोराडो में लैंड करता है और तभी एड के ड्रॉइड्स को वहाँ पर एक डायनासोर जा रहा होता नजर आता है और तभी एड अपने ड्रॉइड से कहता है हे ड्रॉइड्स जल्दी वहाँ जाओ और उस डायनासोर को चारों तरफ से घेर कर कमजोर करना शुरू करो। और फिर एड के ड्रॉइड्स को हुक्म देने के बाद सभी ड्रॉइड्स उस डायनासोर को घेर कर मारना शुरू कर देते हैं। फिर एड उस डायनासोर को देखकर कहता है ये तो सौरपैल्टा है और ये भी एक अर्थ टाइप डायनासोर ही है। फिर एड अपने ड्रॉइड से कहता है बहुत अच्छे ड्रॉइड्स अपना काम जल्दी पूरा करो। और फिर इतनी ही देर में वहाँ पर मैक्स रैक्स ज़ोई भी पहुँच जाते हैं। फिर मैक्स रैक्स ज़ोई वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि एड के कई सारे ड्रॉइड्स मिलकर सौरपैल्टा को मार रहे होते हैं। तभी मैक्स ये सब देखकर कहता है ओ नहीं हमें इन्हें जल्दी ही रोकना होगा। फिर मैक्स एड से कहता है रुको एड ये तुम क्या कर रहे हो, सौरपैल्टा को अभी के अभी छोड़ दो और उसे इस तरह से परेशान करना बंद करो। तभी ज़ोई भी एड से कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो दर्द से रो रहा है। फिर एड मैक्स और ज़ोई से कहता है अब वो रो रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको पकड़ने के लिए ही कहा गया है। फिर मैक्स एड से कहता है हे सुनो हम तुम्हें डायनासोर्स के साथ ऐसा नहीं करने देंगे, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे यहीं रोक दो। फिर एड मैक्स रैक्स ज़ोई से कहता है मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। फिर मैक्स गुस्से में एड से कहता है शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर एड मैक्स रैक्स ज़ोई से कहता है पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर ये बात सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी रैक्स मैक्स से कहता है रुको मैक्स जरा वहाँ देखो कुछ हमारी ओर आ रहा है। फिर मैक्स ये सब देखकर कहता है अरे अब ये क्या है। और फिर मैक्स देखता है कि एड के पास ही एक शिप लैंड होता है और फिर उस शिप से अरसला बाहर आती है। फिर एड अरसला की तरफ देखकर कहता है अच्छा हुआ अरसला जो तुम यहाँ आ गई, देखना इन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है, कुछ काम ही नहीं करने दे रहे। फिर अरसला एड से कहती है अच्छा ठीक है तुम इसे संभालो मैं इन्हें संभालती हूँ। तभी ज़ोई अरसला से कहती है अरे आंटी आप वापस आ गई। फिर अरसला गुस्से में ज़ोई से कहती है तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, छुट्टी मनाने आई हो क्या? लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगी छुटकी, तो ये लो अब इसे संभालो, बाहर आओ अल्फा कैंट्रोसोरस। फिर मैक्स कैंट्रोसोरस को देखकर कहता है ये तो वही कैंट्रोसोरस है जिसे अरसला ले गई थी। तभी रैक्स मैक्स को बताता है मैक्स लगता है कि शायद अल्फा गैंग ने इसका डिजाइन बदल दिया है। फिर अरसला मैक्स रैक्स ज़ोई से कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वो कैंट्रोसोरस नहीं रहा जिसे मैं ले गई थी, ये अब उससे भी ज्यादा ताकतवर और दमदार डायनासोर बन गया है, या यूँ कहे कि ये डायनासोर अब अल्फा डायनासोर बन गया है। तभी मैक्स अरसला से कहता है हे तुम्हें डायनासोर को इवॉल्व करने का हक किसने दिया। तभी अरसला मैक्स से कहती है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हम कोई भी काम किसी से परमिशन लेकर नहीं करते, चलो फालतू की बकवास बहुत हो
गई, अब काम की बात करते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें अकेला छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। फिर मैक्स अर्सला से कहता है, अच्छा ताकि तुम यहाँ के सभी डायनासोर्स को ले जाकर इवॉल्व कर सको, लेकिन हम तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। फिर अर्सला मैक्स से कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा। फिर मैक्स कहता है, लगता है तुम बिना पिटे ऐसे नहीं मानोगे। और फिर मैक्स चॉम्प को बड़ा करने लगता है, लेकिन उसी वक्त रैक्स मैक्स को चॉम्प को बड़ा करने से रोक देता है। और फिर तभी मैक्स रैक्स से कहता है, क्या बात है रैक्स, तुम मुझे चॉम्प को बड़ा करने से क्यों रोक रहे हो? तभी रैक्स मैक्स को बताता है, वो इसलिए मैक्स, तुम उनकी बातों में आकर वही गलती दोबारा करने जा रहे हो जो तुमने पहले की थी। मेरी मानो तो मैक्स, तो तुम अभी चॉम्प को न भेजकर उन कार्ड्स के सबसे पावरफुल डायनासोर्स का इस्तेमाल करो जो हमें डैड ने यहाँ आते वक्त दिए थे। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो रैक्स, तो फिर अब ये लो बाहर आओ थेरिजिनोसॉरस। फिर अर्सला थेरिजिनोसॉरस को देखकर कहती है, ओह तो तुम लड़ना चाहते हो, तो ये लो मोल अटैक। और फिर अर्सला के मोल अटैक की वजह से अल्फा कैंट्रोसोरस जमीन को खोदकर जमीन के अंदर चला जाता है। और इसी बीच थेरिजिनोसॉरस अल्फा कैंट्रोसोरस को ढूंढ पाता। इतनी ही देर में अल्फा कैंट्रोसोरस जमीन फाड़कर थेरिजिनोसॉरस के पैरों के नीचे से निकल आता है। और जब अल्फा कैंट्रोसोरस थेरिजिनोसॉरस के नीचे से जमीन फाड़कर निकल आता है, तभी अल्फा कैंट्रोसोरस के जहरीले कांटे थेरिजिनोसॉरस के पैरों में लग जाते हैं। और तभी थेरिजिनोसॉरस के शरीर में बहुत तेजी से जहर फैलने लगता है। और फिर थेरिजिनोसॉरस जहर के तेज असर की वजह से इधर उधर हिलने लगता है। तभी मैक्स देखता है कि अल्फा कैंट्रोसोरस के कांटों की वजह से थेरिजिनोसॉरस पॉइजनस हो गया है। और जहर के तेज असर की वजह से थेरिजिनोसॉरस अपने शरीर पर संतुलन नहीं बना पा रहा। और जैसे ही मैक्स का थेरिजिनोसॉरस अल्फा कैंट्रोसोरस पर अटैक करता है, उसी वक्त अर्सला अपने अर्थ बैरियर मूव का इस्तेमाल करती है, जो उसे सेथ ने अपने लेबोरेटरी के अंदर डायनासोर कार्ड्स के साथ ही दिया था। अर्सला के इस मूव की वजह से थेरिजिनोसॉरस के अल्फा कैंट्रोसोरस पर किए गए हमले का असर रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से अल्फा कैंट्रोसोरस पर थेरिजिनोसॉरस के हमले का कोई असर नहीं होता। और थेरिजिनोसॉरस पर अल्फा कैंट्रोसोरस के जहर की वजह से थेरिजिनोसॉरस धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और फिर मैक्स ये सब देखकर थेरिजिनोसॉरस के एक बहुत ही खतरनाक मूव क्लोइंग पैनल का इस्तेमाल अल्फा कैंट्रोसोरस पर करता है। और फिर मैक्स के इस मूव का इस्तेमाल करने के बाद ही थेरिजिनोसॉरस अपने बड़े बड़े पंजों की मदद से अल्फा कैंट्रोसोरस को हवा में उछाल देता है। और जब अल्फा कैंट्रोसोरस वापस नीचे गिर रहा होता है, तभी थेरिजिनोसॉरस अपने पंजों को बड़ा करके अल्फा कैंट्रोसोरस के बीचों बीच घुसा देता है, जिससे अल्फा कैंट्रोसोरस को बेहद दर्द होता है। और तभी थेरिजिनोसॉरस अपने पंजों की मदद से अल्फा कैंट्रोसोरस को दूर फेंक देता है। और फिर अर्सला देखती है कि थेरिजिनोसॉरस के क्लो के हमले से अल्फा कैंट्रोसोरस कांपने लगता है। फिर अर्सला तुरंत ही डायनो स्विंग मूव का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही अल्फा कैंट्रोसोरस में वापस हमला करने के लिए एनर्जी आती है, फिर अल्फा कैंट्रोसोरस वापस थेरिजिनोसॉरस पर हमला करता है। लेकिन तभी मैक्स रैक्स और अर्सला 8 को लड़ाई के मैदान के पास ही के जंगल से बड़ी तेजी से धरती के हिलने की आहट सुनाई देती है। उस वक्त मैक्स रैक्स और अर्सला 8 को लगता है कि एक बहुत ही बड़ा डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है। तभी मैक्स रैक्स और अर्सला 8 उन घने जंगलों के अंदर अपने अल्फा कैंट्रोसोरस और थेरिजिनोसॉरस को लेकर चले जाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टायरानोसॉरस उनकी ओर हमला कर देता है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। दोस्तों आखिर इस टायरानोसॉरस को यहाँ कौन लेकर आया होगा, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस टायरानोसॉरस को यहाँ कौन लेकर आया होगा, कमेंट कर जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस स्टोरी का अगला एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे जल्द से जल्द 15,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। और दोस्तों जितनी जल्दी इस वीडियो पे 15,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी मैं आपके लिए डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 15 भी ले आऊंगा। और इसके साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए डायनासोर किंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी हिंदी में लेकर आऊँ। और अगर आप डायनासोर किंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी हिंदी में देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे जल्द से जल्द 15,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट करवा दो। और दोस्तों अगर आप डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 15 जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम इस चैनल पर जल्दी डायनासोर किंग सीजन 3 के नए एपिसोड्स लेकर आते रहें। और अगर आप उन सभी नए एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी के अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ ही साथ अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ताकि आपके डायनासोर किंग का कोई भी अपडेट कभी मिस ना हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड्स को देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वाचिंग डायनासोर किंग।